हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लेके आया हूँ मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। जैसा कि आप जानते हैं, विश्व में सबसे अधिक नदियाँ भारत में ही बहती हैं। भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक लगभग 207 नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इसीलिए ही मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। जैसे कि कुछ प्रमुख नदियां हैं, जैसे नर्मदा, चंबल, सोन, बेतवा, ताप्ती, क्षिप्रा, तवा, काली सिंध एवं जिनकी अनेक सहायक नदियां भी मध्य प्रदेश में हैं। नदियों की प्रकृति प्रायद्वीपीय है। वर्षा के आधार पर ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों की जानकारी हम आगे बताते हैं। उनमें सबसे पहली नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को हम यहाँ पर देखते हैं। नर्मदा नदी की जो लोकेशन है वो है यहाँ, आप देख पा रहे होंगे, ये अमरकंटक जो कि अनूपपुर में है। अनूपपुर से इनका उद्गम होता है और ये इस प्रकार से लगभग मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होती हुई गुजरात, महाराष्ट्र और सीधी खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी ही है। नर्मदा नदी का उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक की चोटी से हुआ है। मध्य प्रदेश में इसे जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश को रामायण में रेवा कहा गया। इसके अलावा इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे सोमोदेवी, मेकल, सुता, नमोदोष के नाम से भी इसे जाना जाता है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, लेकिन मध्य प्रदेश में यह 1070 किलोमीटर ही, कहीं कहीं यहाँ पर 70 की जगह 77 भी 77 भी लिखा रहता है। देखते हैं नर्मदा नदी की कुल सहायक नदियाँ कितनी हैं। नर्मदा नदी की कुल 41 सहायक नदियाँ हैं, जिनमें प्रमुख हमारी हैं हिरन, बनास, चंद्रकेशर, कानर, वरना, तिंदौली, तवा, शक्कर, मान, हथिनी इत्यादि। चंबल नदी दूसरी हमारी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है चंबल नदी। इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के पास ही मऊ तहसील से जानापाव पहाड़ी से हुआ है। यह उत्तर प्रदेश के इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। इसका प्राचीन नाम चर्मावती है। यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदियों में गिनी जाती है। चंबल नदी किन किन नदियों से मिलकर बनी है? इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? काली सिंध, पार्वती, बनास, ये चंबल नदी की प्रमुख नदियां हैं। हमारी अगली नदी है बेतवा नदी। बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा गांव से होता है एवं इसका समापन मध्य प्रदेश के हमीरपुर के निकट यमुना नदी में हो जाता है। यह नदी उत्तर से पूरब की ओर, ये फैक्ट शायद यहाँ पर गलत लिखा है, क्योंकि इसका जो बहाव है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है, इसलिए इस फैक्ट को आप निगलेक्ट कर दें, ठीक है। या इसकी जो लंबाई है वो 380 किलोमीटर इसकी है। बेतवा नदी की सहायक नदी सिंध, धसान, बीना प्रमुख हैं। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी को भगवान सूर्य की पुत्री कहा जाता है। इसका उद्गम बैतूल के मुल्ताई तहसील से हुआ है। यहाँ प्रसिद्ध ताप्ती मंदिर है और जहाँ तक है ये इसी के नाम पर नाम रखा गया है, जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। ताप्ती नदी का समापन अरब सागर की खंबात की खाड़ी में होता है। खंबात की खाड़ी में और किस नदी का समापन होता है? नर्मदा नदी का। और नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ही ऐसी दो नदियाँ हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। इस नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। यह नर्मदा के समांतर पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ताप्ती की सहायक नदियाँ में जो इम्पोर्टेंट है वो है पूर्णा नदी, सोन नदी। इस नदी को स्वर्ण नदी के रूप में जाना जाता है। इसका उद्गम स्थान अनूपपुर जिले के अमरकंटक चोटी से हुआ है। अमरकंटक की अनूपपुर के अमरकंटक चोटी से और किस नदी का उद्गम हुआ था? अमरकंटक की चोटी से और हमारी नर्मदा नदी का भी उद्गम हुआ था। इसका समापन बिहार के पटना के निकट दीनापुर में गंगा नदी में हो जाता है। सोन नदी की सहायक नदियाँ जोहिला है। अगली नदी हमारी आती है बहुत ही महत्वपूर्ण, क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थान
इंदौर के काकरी बरडी से होता है। इसकी कुल लंबाई 195 किलोमीटर है। इसे मालवा की गंगा के नाम से जाना जाता है। यह मंदसौर जिले के चंबल नदी के समाहित हो जाती है। क्षिप्रा नदी की सहायक नदियां हैं। खान नदी प्रमुख है, वैसे इसकी पार्वती नदी भी है, छोटी सिंध नदी भी इसकी, काली सिंध भी इसकी प्रमुख नदी है। काली सिंध नदी, काली सिंध का उद्गम देवास के बागली गांव से। बागली गांव का एक और विशेषता बता दें, अभी आपको जानकारी में होगा कि बागली एक अगला जिला बनने वाला है। इस नदी की कुल लंबाई 150 किलोमीटर, जिसका समागम राजस्थान में चंबल नदी में हो जाता है। तवा नदी, तवा नदी का उद्गम होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी के महादेव पर्वत की काली भीत पहाड़ियों से होता है, जो अंत में नर्मदा नदी में विलीन हो जाती है। तवा नदी की सहायक नदियों में मालिनी और देनवा इसकी प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, आइए अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश में बहने वाली नदियों के कुछ उपनाम हैं। नर्मदा नदी को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। बेतवा नदी को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा, प्रदूषण के आधार पर, क्योंकि अब देखें, क्षिप्रा नदी मालवा की गंगा, क्योंकि ये मालवा में बहती है। और चंबल नदी को कहा जाता दस्युओं की शरणास्थली, यानी कि डाकुओं की शरणास्थली, क्योंकि यहाँ पर चंबल नदी जो बहती है तो ये बीहड़ों का निर्माण करती है। उन बीहड़ों में डाकुओं का निवास स्थान होता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आपको मिलती रहे।